नेक्स्ट है, जो दोष अपने से सीधे टकराते हैं उन्हें बिना संतुलन खोए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि बचकर निकलने का कोई रास्ता निकल सके। कह रहे हैं कि जो अगर कोई दोष जो है आपसे क्या कर रहा है, सीधे टकरा रहा है, यानी कुछ गलत है, वो सीधे आके आपसे भिड़ जा रहा है, तो आप अपना संतुलन ना खोएं और अपना प्रयत्न करें, ऐसा प्रयास करें कि आप इससे बच के निकलने का कोई रास्ता निकाल सकें। विग्रह प्राय गलतफहमियों के कारण होते हैं। कह रहा है कि ये जो विग्रह होते हैं, यानी जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, गलतफहमियों के कारण होते हैं। यदि कठिनाई और समाधान निकल आने पर उनकी सज्जनता प्रख्यात होने की बात को ढंग से समझाया जाए सके तो स्थायी न सही तत्कालीन हल तो निकल ही सकता है। कह रहे कि जब जैसे यदि कोई कठिनाई है और उसका समाधान निकल आने पर, कह रहे कि अगर आप क्या करते हैं, समाधान निकालेंगे और उनको क्या करेंगे कि आराम से समझाएंगे और ढंग से समझाएंगे, तो क्या होगा, कोई हो सकता है स्थायी यानी हमेशा के लिए कोई हल निकले या ना निकले, लेकिन तत्कालीन यानी उस समय के लिए कोई हल जरूर निकल जाएगा, जिससे आप क्या करेंगे, उनसे बच के निकल जाएंगे। उत्तेजना शांत होने पर बात टल जाती है, और जो ऐसे उत्तेजना जो उनके ऊपर लगी होती है, नहीं हम झगड़ लेंगे या एकदम तुरंत से उत्तेजित हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, जब अगर शांत हो जाते हैं तो वो बात वहीं पर टल जाती है, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और मूड बदल जाता है और उनका मूड बदल जाएगा, जाहिर सी बात है। तब दूसरे को सम्मान देते हुए समाधान की चर्चा कई ओर से चलनी चाहिए। और जैसे आपका भी किसी से वो हो गया है, तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लड़ने ही लगे। आप एक दूसरे को सम्मान देते हुए कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है, क्या करेंगे, समाधान की चर्चा करेंगे कि क्या है, किस बात पे मतलब झगड़ा हो रहा है। हो सकता है दो लोगों में जैसे झगड़ा हो गया, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को सम्मान देते हुए कि नहीं ठीक है, दूसरों एक दूसरे की बातें सुनेंगे और कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। आमने सामने व्यवहार में कटुता आ गई हो तो किसी बिचौलियों को मिठास भरी भूमिका निभानी चाहिए। और कह रहे हैं कि जैसे कोई आपके अपने आमने सामने में किसी बात पे लेकर कोई व्यवहार में कटुता आ गई, यानी मतलब हो सकता है वाद विवाद हो गया, कुछ झगड़ा हो गया छोटा मोटा, तो जो बिचौलिया है यानी जो तीसरा व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए, मिठास भरी भूमिका निभानी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो और झगड़ा लगाने लगे, ठीक है इसने तुम्हारे बारे में ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, और आप और भिड़ जाए। नहीं, उसे क्या करना चाहिए, मिठास भरी भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि उसको कुछ ऐसे मीठे शब्द बोलने चाहिए दोनों के बारे में, जिससे क्या कहते हैं, झगड़ा वो शांत हो जाए। साथ ही यह भी बताना चाहिए कि बात बढ़ने पर दोनों पक्षों को किन किन संकटों का उल्लंघनों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो बीच में हो वो ये भी बताए कि नहीं तुम दोनों झगड़ा क्या करो, बंद कर दो, लड़ो झगड़ो मत, नहीं तो तुम दोनों को ही ये नुकसान हो सकता है या ये संकट हो सकता है। इस चीज़ को उसे बताना चाहिए। यदि समझौते पर पहुंचने पर की एक पक्ष की सच्ची इच्छा हो तो समयानुसार दूसरे पक्ष को भी झुकना पड़ता है। और जैसे जब झगड़ा धीरे धीरे शांत होने लगे और एक समझौता निकलने लगे और उसमें से निकले कि हाँ ये सही था, ये बिल्कुल सही कह रहा था, तो दूसरे को ऐसा नहीं कह देना चाहिए कि ठीक है वो सही है तो मैं गलत हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा। उसे क्या करना चाहिए, उसे झुक जाना चाहिए, ठीक है अगर तुम सही कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तनाव तब बढ़ता है जब दोनों पक्ष प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर चलें और अपनी हेठी न होने देने की बात पर अड़े रहें। और ये कह रहे हैं कि जब तनाव तब बढ़ने लगता है, यानी झगड़ा ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब क्या हो, दोनों पक्ष क्या सोचने लगे, अपनी प्रतिष्ठा सोचने लगे कि इसने मुझे कैसे कह दिया, ये तो मेरी इज्जत की बात है, ऐसा ऐसा करके प्रतिष्ठा यानी सम्मान की बात आ जाती है, इज्जत की बात, और वो इस बारे में सोचने लगे, तो वो क्या करेंगे, कोई भी नहीं झुकेगा कि मैं कैसे इसके आगे झुक जाऊँ, मैं इससे छोटा थोड़ा ना हूँ, ऐसा करके तब क्या होगा, झगड़ा वहाँ पे और बढ़ जाएगा। परस्पर वार्तालाप न करना और गुत्थी को हल करने के लिए चर्चा न करना भी एक ऐसा रुख है जो टकराव को रोकता नहीं वरन बढ़ाता है। और जैसे आप आपस में जैसे झगड़ा हो गया, आपने वार्तालाप करना ही छोड़ दिया कि हम कोई बात नहीं करेंगे और ना ही इस पे कोई हल निकालने का, इस गुत्थी पे कोई हल निकालेंगे और कोई चर्चा नहीं करेंगे, तो वहाँ पे भी क्या करेगा, टकराव रुकेगा नहीं बल्कि और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब कोई बात ही नहीं करेंगे तो कोई हल ही नहीं निकलेगा, वो एक दूसरे के बारे में ऐसे ही बुरा गलत सोचते रहेंगे। अन्यों के सुधार का यह तरीका अच्छा है कि उन्हें एकांत में अपनी सद्भावना का स्मरण दिलाते हुए इस प्रकार समझाया जाए कि दोषों के बने रहने पर होने वाली हानियों को छोड़ देने पर उत्पन्न होने वाली सुविधाओं तर्क उदाहरण समेत समझाया जाए। कह रहे कि अन्यायों के सुधार, मतलब कोई अन्याय कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो उसके सुधार का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें एकदम एकांत में आराम से बैठाया जाए और क्या करें, सद्भावना यानी बहुत ही
प्रेम से, बहुत ही सादर के भाव से उन्हें ये याद दिलाया जाए कि जो तुम कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर यही दोष बने रहेंगे, तुम ऐसे गलत करते रहोगे तो तुम्हें ये हानि हो सकती है, यानी ये नुकसान हो सकता है, और अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हें जो जो मिलेगा उसका बहुत लाभ होगा। तो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि उस गलत काम को छोड़ दे। मनुष्य में हठवादिता और अहमन्यता का अंश बड़ा चढ़ा अवश्य होता है। कह रहे हैं कि मनुष्य में हठवादिता यानी वो बहुत जिद्दी स्वभाव का होता है, और उसके अंदर अहम बहुत होता है कि नहीं मैं ये कैसे कर लूँगा, जिसको आजकल ईगो भी कहते हैं हम लोग, वो बहुत ज़्यादा होता है। पर सज्जनता, मधुरता और दूरदर्शिता में वह विशेषता है कि वह दुराग्रह को भी नरम कर सकती है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि अगर आप सज्जन हैं और सज्जनता है, आपके अंदर मधुरता है, और दूरदर्शिता यानी आप दूर के परिणाम पहले ही सोच लेते हैं कि ये जैसे ये गलत हो रहा है तो उसके बाद हमें क्या परिणाम मिलेगा, ये चीज़ कर रहे हैं तो क्या परिणाम मिलेगा, उसे दूरदर्शिता कहते हैं। यानी भविष्य में होने वाले जो परिणाम को समझ जाता है। अगर ये तो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों में क्या है, ये विशेषता है कि वो दुराग्रह यानी गलत काम करने वाले को क्या कर सकता है, नरम कर सकता है, यानी शांत कर देता है। लोगों के दोष उन पर हावी होते हैं जो स्वयं दोषी रहते हैं। कह रहे हैं कि जो स्वयं दोषी होते हैं यानी जो खुद गलत होते हैं, उनके ऊपर भी उनके दोष हावी हो जाता है। क्रोधी से क्रोधी टकराता है। कह रहे हैं जो क्रोधी होता है उससे क्रोधी ही टकराता है, और जो शांत रहने वाला रहता है वो नहीं टकराता, वो क्या करता है अपना शांत अपने रास्ते से निकल जाता है, उसका बात पे कोई वो ध्यान नहीं देता। एक पक्ष विनम्र हो तो दूसरे की आवेशग्रस्तता भी कारगर नहीं होती। कह रहे हैं कि एक पक्ष अगर विनम्र हो, शांति से काम ले, तो दूसरा चाहे जितना भी आवेश में रहे, चाहे जितना भी क्रोध में रहे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसलिए स्वयं को उद्दंडता और कार्यरत दोनों से बचाना चाहिए। कह रहे हैं कि एक हाथ से कभी ताली तो नहीं बजेगी, नहीं मान लो एक गुस्सा है तो वो दूसरे से थोड़ा ना भिड़ेगा, जब दूसरा विनम्र है तो वो नहीं भिड़ पाएगा। तो कह रहे हैं जब एक ही हाथ उसके पास होगा तो ताली थोड़ा ना बजेगी, जब वो दोनों साइड से रहता है तभी वो होता है। इसलिए कह रहे हैं कि स्वयं को क्या करें, उद्दंडता से बचाए रखें और कायरता से भी बचाए रहें, कि आप कायर भी ना बने कि आप एकदम डरपोक की तरह सुनते रहें। कायरता भी एक ऐसा पक्ष है जिसे देखकर अनाचारियों का हौसला चढ़ दौड़ने के लिए उछलता है। कह रहा बिल्कुल सही बात है कि कायरता भी, अगर आप डरपोक हो तो इससे क्या होता है कि जो अनाचारी होते हैं यानी गलत आचार करने वाले होते हैं, उनका क्या होता है, हौसला और बढ़ जाता है। मतलब वो एक बार जैसे आपको उसने मार दिया और आप डर गए कि ठीक है इसने मार दिया, अब ये जो कहेगा मैं वही करूँगा, नहीं फिर से मार देगा, तो वो फिर क्या करेगा, फिर आपसे कुछ गलत काम कराएगा, आपको मारेगा पीटेगा, उसका हौसला बढ़ जाएगा, वो सोचेगा कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, तो डरपोक है, मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। सहायक के साधनों की कमी रहने पर भी कोई मनुष्य व्यक्ति एकाकी भी तनकर खड़ा हो सकता है और आक्रांताओं की आधी हिम्मत परस्त कर सकता है। कह रहे हैं कि अगर कोई सहायक या साधन की कमी है, कोई सहायक मतलब कोई सहायता करने वाला नहीं है या साधन की कमी है, तो एक मनस्वी व्यक्ति यानी जो मन सच्चा हो, मन से जिसने सोच लिया हो कि मुझे ये करना है, वो भी अकेला ही क्या कर सकता है, तनकर खड़ा हो सकता है और आक्रांताओं जो होती है यानी की आधी हिम्मत परस्त कर सकता है, यानी उसकी आधी हिम्मत को वो ऐसे ही हरा देगा अगर उसके सामने वो तनकर खड़ा हो जाएगा। तो विग्रह से बचने के लिए सरल समाधान या उपाय खोजना बुद्धिमानी है। कह रहे विग्रह यानी झगड़े उगड़े से बचने के लिए सबसे सरल समाधान क्या है कि आप उसको समाधान के लिए कोई उपाय खोजें, और इसी में क्या है, बुद्धिमानी है कि आप झगड़ा ना बढ़ाएं बल्कि झगड़ा और रोकने का कोई उपाय खोजें, पर उस सीमा तक नरम भी ना पड़ा जाए जिसे कमजोरी समझा जाए। और ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम ही झगड़ा ऐसा भी ना रोक दो, इतना भी नरम पड़ जाओ कि नहीं मुझे बिल्कुल ही नहीं करना है, ये चाहे जो करे, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी कमजोरी समझा जाएगा कि आप कमज़ोर हो, तभी आप क्या कर रहे हो, भाग रहे हो यहाँ से। शारीरिक कमजोरी की तरह मानसिक दुर्बलता भी कष्टकर है। कह रही जैसे शरीर कमज़ोर होता है वैसे अगर आप मानसिक तौर पर भी दुर्बल हो, मतलब आप हमेशा डरे रहते हो, आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि मुझे कोई मार पीट देगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो वो भी क्या है, वो भी एक कष्टकर होता है। कमजोर शरीर पर बीमारियों अनायास ही आक्रमण होता है। कह रहे जो कमजोर शरीर होते हैं उस पर जो बीमारियां होती हैं जो बीमारियां होती हैं वो अनायास ही आक्रमण यानी अचानक से ही आक्रमण कर देती हैं। इसी तरह मन से जो दुर्बल हो हैं उन पर अनाचारियों का मन आक्रमण करने के लिए मचलता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो दिमाग से फिर दुर्बल है, जो मन से ही सोचते रहते हैं कि हम दुर्बल हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे किसी का, उस पर जो क्या करते हैं अनाचारी जो होते हैं उनके मन में उनके ऊपर ही आक्रमण करने का मन मचलता है कि ये तो पहले से ही सोचता रहता है मैं इसी के ऊपर आक्रमण कर सकता हूँ, ये क्या ही कर लेगा मेरा, ये तो क्या है, मन से ही डरा हुआ है बेचारा।
हम दुष्ट तो ना बने पर दुष्टता सहन भी ना करें। कह रहे कि आप दुष्टता ना करो, मतलब आप खुद ना लड़ो झगड़ो, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो आप उसे सहन भी मत करो। सज्जनता, नम्रता और मधुरता में इतना सामर्थ्य है कि वह अनाचार को निरस्त करती हैं और निरुत्साहित भी। कह रहे कि सज्जनता और नम्रता यानी आपकी जो सज्जनता है, यानी आप जो सज्जन हैं, और आपके अंदर जो विनम्र व्यवहार है, और आपके अंदर की मधुरता यानी आप बहुत मधुर बोलते हैं, तो इसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतना सामर्थ्य होता है कि ये अनाचार को यानी गलत कार्य करने वाले को क्या करता है, निरस्त कर सकता है और साथ में निरुत्साहित भी कर सकता है। निरुत्साहित मतलब वो जो कर रहा है उसके प्रति उसको निराश भी कर सकता है, साथ ही उसका उत्साह भी कम कर सकता है। सुधार कार्य में यदि वस्तुतः अपनी रुचि हो तो उसे अपने आप आरंभ करना अधिक सरल है। कह रहे कि सुधार करने का कार्य अगर जो है उसमें अपनी रुचि हो, मतलब जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हो वो भी अपने आप में सुधार लाना चाहता है, तो क्या होता है कि तो उसे क्या करना, उसे सुधार करना है, जो आरंभ करना होता है वो सरल होता है। दूसरे लोग कहना ना माने या हो सकता है, किंतु अपना मन तो समझाया ही जा सकता है। कह रहे कि दूसरा आपका कहना माने या ना माने, लेकिन आप अपने आप को तो समझा ही सकते हैं। मान लो आप कोई गलत काम करने लगे, लेकिन आपको जब पता चला कि ये गलत है, हमारे अंदर ये दोष आ रहा है, हमें क्या करना है, ठीक करना है, तो क्या कर सकते हो, आप अपने मन को समझा सकते हो। अपनी आदतों पर तो अंकुश लगाया ही जा सकता है। कह रहे कि आप मतलब अपनी जैसे कोई बुरी आदत है, आपको पता चला कि हमारे अंदर यह बुरी आदत है, तो उस पर आप अंकुश लगा सकते हैं। अपने ऊपर संयम बरतने के लिए दबाव डाला जा सकता है, यानी कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, उस पर संयम बरतना है और आप उस पर दबाव भी डाल सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है। यदि आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास का चतुर्बुद्धि प्रयास निरंतर जारी रहे तो उस चिंतन मनन का प्रभाव अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की दृष्टि से बहुत अंशों में सफल हो सकता है। कह रहा है कि जो आत्मनिरीक्षण है, यानी जो आप अपने खुद से जो निरीक्षण करते हो उसे आत्मनिरीक्षण कहते हो, और आत्मसुधार यानी आप जो खुद से अपने अंदर सुधार लाते हैं, यानी अपना निरीक्षण करना, अपने आप में सुधार लाना, और आत्मनिर्माण यानी खुद का ही निर्माण करना, और आत्मविश्वास और आत्मविकास अपना क्या करना, विकास करना, और खुद से जो आप अपना विकास करते हैं, निर्माण करते हैं, और खुद का निरीक्षण करना, साथ ही उसमें सुधार का प्रयास करना, सुधार लाना, ये जो चतुर्बुद्धि यानी ये जो चारों विधियाँ जो हैं, इसका अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपका जो चिंतन मनन है उसका चिंतन मनन का प्रभाव आपके व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की दृष्टि से बहुत अंशों में सफल होता है। तो ये क्या करेगा, आपके व्यक्तित्व में, कह रहे कि अगर आप ऐसा रखते हैं तो ये आपके अंदर क्या करेगा, बहुत अंशों तक सफल हो पाएगा। आपके अंदर ये बेहतर चीज़ों को और बढ़ाएगा, आपके अंदर सुधार होगा और आप क्या करेंगे, किसी गलत चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। एक पक्षीय कटुता या टकराहट टिकती नहीं। कह रहे हैं कि जो एक साइड से होती है, चाहे वो कटुता हो या टकराहट हो, यानी कोई झगड़ा करना चाहता हो या कटु बोलता हो, तो वो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। मतलब जब दोनों साइड से लड़ने लगेंगे तभी वो रहेगा, नहीं तो अगर एक ही साइड से उछल रहा है, दूसरा साइड वाला शांत बैठा है, तो वो ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। आग को ईंधन ना मिले तो उसे देर सबेर बुझ ही जाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि अगर आग कोई आग है, उसको कोई ईंधन ना दिया जाए तो क्या करेगा, कभी ना कभी तो बुझेगा, बिना ईंधन के तो जलेगी नहीं आग। संबंधित लोगों में से भी सभी को सज्जन बनाना कठिन है। कह रहे कि जितने भी लोग होते हैं सभी को आप क्या कर सकते हो, सज्जन नहीं बना सकते हो। उनकी दुर्बुद्धि बनी भी रह सकती है, उनके अंदर जो दुर्बुद्धि है यानी गलत बुद्धियां जो हैं उनके अंदर वो बनी भी रह सकती हैं, किंतु यदि अपना पक्ष शालीनता से भर लिया गया है, किंतु आप क्या करें, अपने आप को शालीनता से भर लिए हो तो टकराने की संभावना कहीं अधिक घट जाती है। तो आपकी तरफ से क्या होगा, टकराने की संभावना घट जाएगी, यानी वो कम हो जाएगी। अपने निजी व्यक्तित्व को हमें इतना शालीन, प्रामाणिक और एवं प्रखर बनाना चाहिए कि अन्यायों के दोष दुर्गुण को निरखने, परखने, सुलझाने व सुधारने की आवश्यकता अवश्य में पूरी होती चले। कह रहे कि हमारा जो अपना व्यक्तित्व है, यानी हम खुद में इतना अपने आप को शालीन बना लें और प्रामाणिक बना लें और प्रखर बना लें कि क्या हो, अन्याय हो या कोई दोष गुण हो तो हम उसको निरख परख सकें कि ये चीज़ गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये दोष है, हमें ये अपनाना नहीं चाहिए। और अगर कोई सामने से दिख रहा है आपको तो आप उसे सुलझा भी सकें, उसमें सुधार करें सकें, और जो भी सुधार की उसमें आवश्यकता हो आप उसको उसी समय पूरा करता चलें।
जैसे कुछ है आपके अंदर वो लग रहा है तो आपको पता चल गया नहीं ये दोष दुर्गुण है, हमें ये चीज़ नहीं अपनाना है, आपने उसी टाइम में उसे क्या किया, छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आज आपका यहाँ ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।